तो दोस्तों इसके पहले हम एक वीडियो में जाने थे प्रोटीन बाइंडिंग के बारे में, और उसमें जाने थे कि प्लाज्मा में कैसे प्लाज्मा प्रोटीन में कैसे प्रोटीन का बाइंडिंग होता है ड्रग के साथ। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आरबीसी यानी कि ब्लड सेल में किस प्रकार से प्रोटीन का बाइंडिंग और प्रोटीन ब्लड सेल में ड्रग्स का किस प्रकार से बाइंडिंग होगा, और फिर हम जानेंगे उसका इम्पोर्टेंसी क्या होता है प्रोटीन बाइंडिंग का। तो चलिए जान लेते हैं। आरबीसी जिसको हम बोलते हैं एचबी हीमोग्लोबिन, इसमें जो हमारा ड्रग्स का बाइंडिंग होता है वो होता है फेनिटोइन। फेनिटोइन ड्रग्स का बाइंडिंग होगा एचबी में, और फेनबार्बिटोल जो एक एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स है। एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स है जिसको कह सकते हैं ए सीजर यानी मिर्गी का ड्रग्स है। जो दवा हम मिर्गी को ट्रीट करने में यूज करते हैं उसको एंटी एपिलेप्टिक ड्रग कहते हैं। इसमें आ गया फेनिटोइन, फेनोबार्बिटोल। फिर नेक्स्ट जो हमारा है सीए यानी कि कार्बन एनहाइड्रेंस, इसमें जो दवा का बाइंडिंग होता है उसको कहते हैं एसीटाजोलामाइड। दूसरा क्लोथ्रालिडोन, इसमें ये दवा का बाइंडिंग होता है जो एक सल्फोनामाइड ग्रुप का दवा है। फिर सेल मेम्ब्रेन से जो दवा का बाइंडिंग होता है, पहला है वो इमिप्रामिन, दूसरा है क्लोरप्रोमाजिन और इमिप्रामिन। दोस्तों ये इमिप्रामिन क्लोरप्रोमामिन जो दवा है ये एंटी डिफरेंस ड्रग्स है जो डिप्रेशन को ट्रीट करने में लिया जाता है। ये इमिप्रामिन, और जो नीचे वाला है क्लोरप्रोमामिन उसका हम प्रयोग एंटीसाइकोटिक में लेते हैं, जैसे किसी पागलपन को ट्रीट करने के लिए, और उसका प्रयोग हम साथ साथ में एंटी इमेटिक के रूप में भी करते हैं। तो अब जान लेते हैं इसका इम्पोर्टेंसी क्या है। मेक्स इनएक्टिव ऑफ ड्रग्स, जब ड्रग्स प्रोटीन के साथ बाइंडिंग कर लेता है यानी कि ब्लड प्रोटीन के साथ जब प्लाज्मा प्रोटीन के साथ जब ड्रग्स बाइंडिंग कर लेता है तो उस ड्रग्स को इनएक्टिव बना देता है। दूसरा है रिड्यूस मेटाबॉलिज्म एंड इक्रेशन, उसके साथ जुड़कर बाइंडिंग करने के बाद क्या करेगा, उसका रिड्यूस कर देगा मेटाबॉलिज्म और इक्रेशन दोनों को रिड्यूस कर देगा, कम कर देगा। फिर दूसरा नंबर है जो तीसरे नंबर पे है वो है ग्लोम्युली रिड्यूस सिक्रेशन। जो ग्लोम्युली रिड्यूस सिक्रेशन में होता है फिल्ट्रेशन जो भी होता है किडनी में जाकर नेफ्रॉन में, उसको एक कम कर देता है। फिर बिकम इम्पेरेबल मेम्ब्रेन आफ्टर बाइंडिंग, प्रोटीन बाइंडिंग होने के बाद ये क्या करता है, जाकर जो मेम्ब्रेन होता है सेल मेम्ब्रेन में जाकर उसको इम्परमीबल कर देता है। तो यही इतना था। फिर इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे जो भी टॉपिक है नेक्स्ट।